तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की जितनी भी छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हमने गृह विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो में गृह विज्ञान के जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि बालक के वृद्धि व विकास में सहायता करते हैं, यानी कि बालक के वृद्धि और विकास में क्या सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, संतुलित आहार। संतुलित आहार जो है वह बच्चे के वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धि व विकास प्रारंभ होते हैं, या वृद्धि व विकास प्रारंभ कब से होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जन्म से। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। स्त्री का कौन सा अंग जो है वह प्रजनन अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि इनमें से कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो स्त्री का प्रजनन अंग नहीं है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि परिपक्व अंडाणु की निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डिंब क्षरण। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, यानी कि डिंब क्षरण। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म चक्र है, यानी कि मासिक धर्म चक्र जो होता है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि रजोनिवृत्ति की आयु होती है, यानी कि रजोनिवृत्ति की आयु जो है वह कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 52 से 58 वर्ष। ठीक है, 52 से 58 वर्ष की आयु जो होती है वो रजोनिवृत्ति की आयु होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए सही मात्रा में आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी की। उपर्युक्त सभी का मतलब होगा कि बच्चे के शरीर में विकास के लिए जो मात्रा आवश्यक होती है वो होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी की। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था है, यानी कि वृद्धावस्था जो है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 60 से मृत्यु तक। ठीक है, 60 से लेकर मृत्यु तक जो होती है वह वृद्धावस्था होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बाल पोषण के क्षेत्र हैं, बाल पोषण के जो क्षेत्र हैं वह कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी का मतलब होगा कि पोषण देना, मलमूत्र नियंत्रण, शिक्षा एंड स्तनपान छुड़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है कि विकास धीमी गति से होता है। विकास की जो धीमी गति है वह किस उम्र से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 से 12 वर्ष में। ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है उसमें विकास की जो गति होती है वह बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है, किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टैनले हॉल का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि स्टैनले हॉल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि गंदी आयु तथा सारस आयु संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व किशोरावस्था से। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूर्व किशोरावस्था से। आपका अगला प्रश्न है कि विकास का रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी मतलब आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन एवं नए गुणों की प्राप्ति। तो ये है आपका विकास के रूप उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अंडाणु परिपक्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 28 दिनों में। ठीक है, आपका ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब होगा अन्नस्त्रवी ग्रंथियां एंड प्रजाति एंड पोषण। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि उथल पुथल की अवस्था होती है, बच्चे की जो उथल पुथल की अवस्था होती है वह कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किशोरावस्था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि जिसके दौरान व्यक्ति यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वृद्धि। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि समायोजन की अवस्था कहलाती है। समायोजन की अवस्था जो है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शैशवावस्था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरलाख। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक पद्धति। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गर्भावस्था से। ठीक है, गर्भावस्था से वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हास्य की अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था की उम्र जो है वह कौन सी है, यानी किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 13 से लेकर 21 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म की आवधिकता औसतन होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 28 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्व किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वह कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 13 से लेकर 16 वर्ष तक। ठीक है, 13 से लेकर 16 वर्ष की जो उम्र होती है वह पूर्व किशोरावस्था की होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि टोली आयु का तात्पर्य है, यानी कि टोली आयु जो है उसका तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वह टोली आयु का तात्पर्य है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे BS लेटेस्ट चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।